गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम उन्माद निदान और उन्माद चिकित्सा में उसके प्रकार, निदान, मानस भाव, आप लोगों को एक संप्राप्ति के बारे में वहाँ नहीं बताया गया था, उसके बारे में बता देता हूँ। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में तैर अल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धे निवासम हृदय प्रदुष्य श्रोतांश अधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहन्त्यासु नरस्य चेतः। यहाँ क्या कहता है आचार्य कि जिस व्यक्ति का मन दुर्बल है और उन व्यक्तियों में जो जैसे विरुद्ध आहार करने से, दुष्ट आहार करने से, अशुचि भोजन करने से, देवता गुरु ब्राह्मण आदि का अपमान करने से, अधिक भय या अधिक खुशी होने से, मानसिक आघात से, अन्य विषम चेष्टाएं जिनसे उन्माद रोग उत्पन्न होता है, और वात आदि दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों को आश्रित कर लिया करते हैं और मनुष्य के मन को मोहित कर देते हैं। यह उन्माद की सामान्य संप्राप्ति आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान में बतलाई है। इसके बाद बात आती है भूतोन्माद की। भूतोन्माद में क्या कहता है कि भूतोन्माद को उत्पन्न करने वाले भूतादि ग्रहों को उन्माद उत्पन्न करने की इच्छा होने पर उनका यही विशिष्ट पूर्व रूप माना। जैसे देवता देखते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं, गुरु वृद्ध महर्षि श्राप देते हैं, पितृग्रह धमकाते हैं, गंधर्व ग्रह स्पर्श करते हैं, यक्ष शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा पूर्व में दिखता। राक्षस कच्चे गंध को सूंघते हुए और पिशाच ग्रह सवारी करके चलते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं। भूतोन्माद 8 बताए आचार्य चरक ने। देवोन्मत, जिनकी दृष्टि सूक्ष्म रहती है, गंभीर रहती है, पराजित नहीं होते, मूत्र पुरुष अपान वायु कम निकलती है और शरीर से उत्तम गंध आती है। दूसरा है शापोन्मत, गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि अभिचारण, चिंता, शाप, अभिचार, चेष्टा, आहार, बोलचाल से शापोन्मत उत्पन्न होता है। पितृग्रहोन्मत, अप्रसन्न, जिसके पितृ रहें, नीचे देखता हुआ चलेगा, वाणी रुकी रहेगी, अरुचि अरोचक और अविपाक होगा। गंधर्वोन्मत, साहसी रहेगा, तेज रहेगा, गंभीर रहेगा, मुख से बाजा नृत्य गीत बजाएगा। यक्षोन्मत, सोता रहेगा, रोता रहेगा, हंसता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा, बाजा बजाता रहेगा, स्तोत्र करता रहेगा। राक्षसोन्मत, निद्रा नाश इसका हो जाता है, अन्नपान की इच्छा रहेगी, शस्त्र, रक्त, मांस, लाल फूल, माला आदियों का इच्छुक रहेगा। ब्रह्म राक्षसोन्मत, हंसी मजाक, नृत्य, द्वेष, तिरस्कार, स्तुति, वेद मंत्रों का उच्चारण करता रहेगा। पिशाचोन्मत, उन्मत्त, चंचल, नाचना, गाना, हंसना, संबद्ध, असंबद्ध, प्रलाप, ये पिशाचोन्मत्त के लक्षण हैं। आगंतुक उन्माद का भी एक लक्षण है। जितना अपने शरीर में बल न हो उससे अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण कर, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन और विज्ञान होने पर क्या कहता है कि जब बल ज़्यादा आ जाए, बल है 5 kg उठाने का और उठाने लग जाए 500 kg, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, पहले डरपोक था लेकिन अब कहता कोई आ जाओ उसी को पटक देंगे, ग्रहण, धारण, स्मरण, जो उसको कुछ याद नहीं होता तो वह भी सब याद है, ज्ञान, वचन, विज्ञान, ऐसी ऐसी बातों को जानता है जो साधारण मनुष्य कभी वो पहले जानता ही नहीं था। यह आगंतुक उन्माद का लक्षण है। आचार्य क्या कहता है? देवादि ग्रहों के आवेश का स्थान और समय। देवादि ग्रहों का आवेश जैसे ये देवोन्मत, शापोन्मत, पितृग्रहोन्मत, गंधर्वोन्मत, यक्ष उन्मत, राक्षसोन्मत, ब्रह्म राक्षसोन्मत, पिशाचोन्मत, ये सभी ग्रहों के आवेश का भी एक समय बतलाया गया है। आचार्य कहते त्रिविधम तु खलु उन्माद कराणाम भूतानुमादेन प्रयोजेन भवति तथा हिंसा रति अभयर्चनम चेति।
उन्माद उत्पन्न करने वाले देवादि भूतों के उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन होते हैं, जैसे हिंसा मारने के लिए, रति मैथुन के लिए, अभ्यर्चन अपनी पूजा करवाने के लिए। ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साध्य ग्रह की चिकित्सा रति और हिंसा की इच्छा से पकड़ने वाले ग्रहों को दूर करने के उपाय मंत्र, औषधि, मणियों का धारण, मांगलिक कार्य, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति वाचन आदि। और जिस स्थान को त्याग कर अलग जाना, जहाँ पर आपको पकड़ लिया है, जैसे देवादि ग्रहों के आवेश के स्थान बताएं तो उसमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय पर, स्त्रियों को बच्चा हो उस समय पर, मांगलिक कार्य कोई कर रहे हो, बलि कोई दे रही हूँ, होम करने पर, नियम, व्रत, ब्रह्मचर्य के नियमों के भंग करने पर, अपवित्र, अशुभ और अनेक प्रकार के भूत प्राणी वस्तुओं का स्पर्श करने पर, वमन, विरेचन और रक्तस्राव होने पर, अपवित्र और असावधानी पूर्वक चैत्य देवता के मंदिर में प्रवेश करने पर, मांस, मधु, तिल, गुड़, मदिरा सेवन के बाद झूठे मुख रहने पर, नंगे रहने पर, रात्रि में नगर निगम, बड़े शहर, चौरास्ते, वाटिका, शमशान, वध स्थान पे अकेले जाने पर, द्विज, गुरु, देवता, साधु, पूज्य मनुष्यों का तिरस्कार करने पर, जो देवादि ग्रह हैं वो यहाँ पर आपका आवेश कर लेते हैं, आपको कैच कर लेते हैं। क्या कहता है? नैव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा न चैन्य स्वयं क्लिष्ट उपक्लिष्ट श्रंति मानवम। अपने कर्म से ही आगंतुक उन्माद होता है। क्लेश पाने योग्य कर्मों को स्वयं न करने वाले मनुष्य को न देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस और न ही कोई क्लेश पहुंचाता है। ठीक है, अपने कर्म से ही आगंतुक उन्माद बतलाया आचार्य ने, ये याद रखेंगे। उन्माद की चिकित्सा के बारे में क्या कहता है? उन्माद की चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ उन्माद, स्नेहपान कराएंगे, इंटरनल ओलिएशन विद मेडिकेटेड घी, मृदु शोधन करा देंगे, माइल्ड बॉडी प्योरिफिकेशन, निरोबस्ती देंगे, डिकॉक्शन एनिमा और शिरोविरेचन करवाएंगे, मेडिकेटेड एराइंस और संजान प्रबोधन ओरल मेडिकेशन भी देंगे। सिंगल ड्रग्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? हम लहसुन यूज कर सकते हैं, हिंगू यूज कर सकते हैं, चोरक, शरशप, ब्राह्मी, जटामानसी, ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, कुष्मांड, सर्पगंधा, रुद्राक्ष, वचा, यष्टिमधु, ये सिंगल ड्रग्स हैं जो हम उन्माद के अंदर यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस इसमें अनेकों बतलाई गई हैं। कल्याणक घृत को, महाकल्याणक घृत को, महापैशाचिक घृत को, लहसुनाद्य घृत को, उन्माद गजांकुश रस को, सारस्वत चूर्ण, सारस्वतारिष्ट, सर्पगंधा घनवटी, ये याद रखेंगे, सर्पगंधा घनवटी, बृहत तत्व चिंतामणि रस और योगेंद्र रस आचार्य ने बतलाया है। इसमें घृत में हिंगवाद्य घृत, कल्याणक घृत, महापैशाचिक आपको लहसुनाद्य घृत में एक द्वितीय लहसुनाद्य घृत भी है, पुराण घृत है, प्रपुराण घृत है कि ये भी याद रखेंगे। सिद्धार्थक आदि अगध है, सिद्धार्थक स्नान भी आप लोगों को पहले बताया गया है कुष्ठ रोग में, और उसमें शिरामोक्षण पित्तिक अगर रहेगा, पित्तज उन्माद में शिरामोक्षण के लिए बोला है, आश्वासन देने के लिए, कष्ट देना है, भय दिखाना है, ताड़न पीटना भी है कई बार, और भगवान रुद्र की पूजा के लिए बोला है आचार्य चरक ने। लाइट एंड इजी डाइजेस्टेबल फूड उसको खिलाना है। ऑल मेजर्स विच गिव मेंटल प्लेजर एश्योरेंस इन केस ऑफ डिप्रेशन, मेमोरी टॉनिक्स, मेद्य रसायन, काउज मिल्क, काउज घी, गुड स्लीप, रेड राइस, ओल्डर व्हीट, ग्रीन ग्राम, ड्राई ग्रेप्स, मीट ऑफ रैबिट एंड कोयल एक्सेट्रा। इसमें जो मेद्य रसायन बताया है उसको ध्यान से सुनेंगे। मंडूक पर्णी का स्वरस, मुलेठी का चूर्ण दुग्ध के साथ, गुड़ूची का स्वरस, मूल फल के साथ शंख पुष्पी के कल्क का सेवन करना चाहिए। ये 4 मेद्य रसायन बतलाए हैं आचार्य चरक ने प्रथम चिकित्सा के अध्याय, रसायन अध्याय के 3य पाद में।
इसको याद रखेंगे। यहाँ 4 रसायन आयु को बढ़ाने वाले, रोगों का नाश करने वाले, बल, अग्नि, बल और वर्ण और स्वर को बढ़ाने वाले रहते हैं। शंखपुष्पी विशेष रूप से मेधा को बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पे अनहोलसम जो आपको डाइट और हैबिट्स जो आपको नहीं अपनाने हैं उसके बारे में बताता है। अल्कोहल का सेवन नहीं, मदिरा सेवन नहीं करेंगे, पंजेंट और स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, पेनिट्रेटिव और इरिटेंट फूड का त्याग करेंगे और इरिटेटिंग, इंसल्टिंग और प्रोवोकेटिव इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखेंगे। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जीज, जो हमारे वेग हैं अधारणीय, उनको धारण नहीं करेंगे और जो धारण करने वाले हैं उनको धारण करने का प्रयास करेंगे। धारण करने वाले और ना धारण करने वाले अध्याय का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में किया है, न वेगान धारणीय अध्याय में। इनकम्पेटिबल और पॉल्यूटेड फूड का त्याग करेंगे और निद्रा का पूर्ण रूप से सेवन करेंगे, ज़्यादा जागेंगे नहीं। इसी के साथ उन्माद अध्याय समाप्त होता है। पार्ट 2। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।